नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। क्या देश की महिलाएं इंसाफ मांगते मांगते मर जाए? ऐसा सवाल बहुत बार उठे भी हैं, बहुत बार आप सुने भी होंगे, लेकिन ये कभी नहीं सुना हुआ होगा कि महिलाओं को इंसाफ मिला होगा, देश की बेटियों को इंसाफ मिला होगा। इससे शायद आप महरूम होंगे। फिर से एक बार देश की बेटी चिल्ला रही है, फिर से एक बार देश की बेटी जो है सड़कों पे आके गुहार लगा रही है कि मुझे इंसाफ दे दीजिए, क्योंकि मेरे साथ यौन शोषण हुआ, जिसको इंग्लिश में सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि चल क्या रहा। बीजेपी के एक सांसद हैं, बड़ी मशहूर साहब हैं, और उन्होंने जो है खिलाड़ियों से, महिला तो दूर की बात है, वो महिला खिलाड़ी है जो देश का नाम रोशन करती है, देश को इंटरनेशनल लेवल पे जो है मान सम्मान बढ़ाती है, आज वो सड़कों पे आ गई है। क्यों? क्योंकि उनको प्रताड़ित किया गया, उनका यौन शोषण किया गया है, ये आरोप ऐसा लगा रही हैं। तो यानी कि कुश्ती की खिलाड़ी हैं जो दिल्ली की सड़कों पे बैठी हुई हैं, जंतर मंतर पर वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब वो आरोप लगा रही हैं बीजेपी के सांसद बृजभूषण पर कि उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट किए, उन्होंने प्रताड़ित किया, जो आपको देखना सुनना चाहिए। इसको लेकर कांग्रेस कैसे आग बबूला हो रही है, कैसे वो बच्ची इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और कितना वो रो रही है, बिलख रही है, किस तरह से बेबस है आज देश के सिस्टम के सामने, वो आप खुद देखिए और सुनिए। भारत सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार की चिंता कभी ये नहीं रहती कि कैसे समस्या को खत्म किया जाए, उसका निराकरण किया जाए। उनकी चिंता रहती है कि समस्या को कैसे खबर बनने से रोका जाए, खबरों में आने से रोका जाए। वो चीन की इनकर्जन्स हो लद्दाख में, अरुणाचल में, वो जो हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, रेसलिंग फेडरेशन वाला मसला अब आपके सामने है। रेसलिंग फेडरेशन वाला मसला अब आपके सामने है, पूरा विश्व देख रहा है। वो मसला हो, वो जोशीमठ का मसला हो, तो इसरो को आदेश कर दिया जाता है कि अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक मत कीजिए। मीडिया को कैसे दबाया जाए, कैसे पहले जैसे मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको दबाने की चेष्टा की जाती है, लगातार की जाती है, उनके मालिकों के साथ मिलकर की जाती है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया, इन सब पर भी सरकार की कुदृष्टि पड़ गई। जो आईटी रूल्स का फुल फॉर्म मुझे लगता है बदल देना चाहिए, इमेज टेलरिंग रूल्स हो गए। वो जो संशोधन ये सरकार ला रही है आईटी रूल्स में, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि को कैसे बचाया जाए, सच से कैसे बचाया जाए, इस सरकार को देश के सामने सच कैसे छिपाया जाए, ये संशोधन इसलिए लाए जा रहे हैं। तो आईटी नियम 2021 में जो संशोधन का जो मसौदा है, उसके परामर्श की तारीख इन्होंने 25 जनवरी तो कर दी, लेकिन चालाकी से उसमें कुछ 2 लाइनें जोड़ दी। वो मैं लाइनें पढ़ता हूं कि कोई भी समाचार रिपोर्ट जिसे पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के फैक्ट चेकिंग यूनिट द्वारा झूठा, बेबुनियाद या नकली माना जाएगा, उसे सरकार द्वारा सोशल मीडिया, ऑनलाइन वेबसाइट्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाया जा सकता। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? सरकार खुद जज, खुद ज्यूरी और खुद ही पर फैसला सुनाएगी। कुछ उदाहरण हैं कि कैसे पीआईबी के फैक्ट चेकिंग यूनिट एफसीयू ने चीन में जो इनकर्जन्स चीन ने की लद्दाख में 2020 में, उसको पहले फेक न्यूज करार कर दिया। कुछ वक्त के बाद रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पे वो बात आ गई। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में रेलवे कर्मचारी महासंघ के लोग अपनी बात रख रहे थे कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है। राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके सवाल पूछा, क्या रेलवे का निजीकरण हो रहा है? फेक न्यूज लिख दिया पीआईबी ने। आप देखिए कैसे इसका मिसयूज होगा। रिपोर्टर्स कलेक्टिव, आप लोग जानते हैं, वाकिफ हैं उससे। बच्चों को आधार मैंडेटरी न हो, कंपलसरी न हो, उस पे उन्होंने कोई स्टोरी की,
क्योंकि बच्चे बिना मिड डे मील के मर रहे थे क्योंकि उनको बिना आधार के मिड डे मील नहीं मिल रहा था। उसको फेक न्यूज करार कर दिया। फिर पूछा गया उनसे कि साहब आप ये फेक न्यूज कैसे कह रहे हैं, तो बोले मंत्रालय ने कहा है ये फेक न्यूज है। आप सोचिए, सरकार का एक अंग दूसरे अंग से पूछता है और दूसरा अंग कहता नहीं ये फेक है, सरकार का ये अंग कह देता है ये फेक है, खत्म। उसके बाद नियमों में संशोधन करके बच्चों को आधार की कंपलसरी होने से अलग कर दिया श्रेणी से। लेकिन जिस जर्नलिस्ट ने जिसने ये स्टोरी की उसको कह दिया गया कि आप तो फेक न्यूज करते हैं। मैंने आपको 3 उदाहरण दिए, चौथा उदाहरण जोशीमठ का आपके सामने है, जब इसरो को स्पष्ट निर्देश दे दिए कि आप रिपोर्ट सार्वजनिक मत कीजिए। अब यह खतरा आप सब पर मंडरा रहा है, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी नहीं लड़ रहे। जब कोई मरीज होता है, बीमार होता है, उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे डाला जाता है, यह सरकार लोकतंत्र की ऑक्सीजन की नली को काट रही। ये चाहती जितनी जल्दी लोकतंत्र खत्म हो इस देश में उतना अच्छा। और यह खतरा इतना बड़ा हो गया है अब कि अब भी अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ करने लायक बचेगा नहीं। हो सकता है कि सिर्फ चुनाव, लोकतंत्र सिर्फ चुनावों में दिखे कि चुनाव होते हैं साहब इसलिए लोकतंत्र है। 5 साल जो होते हैं चुनाव के बाद और 2 चुनावों के बीच में, उसमें न मीडिया कुछ कर पाएगा। न्यायपालिका के साथ तो आप देख रहे हैं क्या किया जा रहा है, हस्तक्षेप कॉलेजियम सिस्टम में कैसे किया जा रहा है वो आपके सामने है। तो न न्यायपालिका चल सकती है न मीडिया चल सकता है, और इन दोनों की गैर मौजूदगी में विपक्ष क्या करेगा मुझे आप बताइए। आरटीआई के साथ इन्होंने क्या किया वो आपके सामने है, कमजोर करने की पूरी चेष्टा आरटीआई को। और जब ये सब कुछ नहीं चल पाता फिर भी आप जैसे कुछ निडर लोग कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं, या हम जैसे लोग जो जिद्दी हैं, नहीं रोज इनके खिलाफ बोलेंगे, इनको आईना दिखाएंगे, तो हमें और आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा। फिर वो उनका एक आईटी सेल चल पड़ेगा। तो आप देखिए चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है, हम सबके खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ, एक नागरिक के खिलाफ, क्योंकि ये नागरिकों का हक है सच जानना और विपक्ष का और मीडिया का कर्तव्य है सच बताना। ऐसे में जब सरकार इस तरह से घेराबंदी कर रही हो और हम चुप रहें, हम और आप दोनों चुप रहें, तो ये घेराबंदी कल तक 2023 में पूरी हो जाएगी। दर्शकों, आपने सुना और आपने देखा, ये चिल्लाते चिल्लाते मर जाएगी लेकिन इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार में कोई इतना जिगरा वाला है जो बृजभूषण को पद से हटा सके, क्योंकि उनकी मांग यही है। मोदी जी के वो सबूत भी पेश करने वाली, उन्होंने कहा है मोदी जी से मुलाकात तभी हटेंगे यहाँ जब वो आएंगे, हम उन्हें सबूत खुद देंगे, यानी कि सबूत भी उन्हीं के पास है। तो दर्शकों, आखिर में मेरा यही सवाल है कि क्या वाकई में देश की बच्चियां, बेटियां, लड़कियां, महिलाएं सब इंसाफ मांगते मांगते क्या वाकई में मर जाए, क्या बेबसी रह जाए, या वाकई में कोई एक उम्मीद बची है? क्योंकि अब तो कोर्ट भी कह चुका कि भाई कितना जमानत दे, यहाँ प्रेशर किया जा रहा है जमानत दो। कुलदीप सिंह सेंगर उस दिन निकला और कल कोई और निकल जाएगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताया। ये भी बताएं कि क्या इन खिलाड़ियों को इंसाफ मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।